हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोगी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और साथ में मैं कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें, बिकॉज़ हर एक स्लाइड में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो द क्वेश्चन नंबर 1, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा का आकलन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? फर्स्ट, सुलेख। आप बच्चों से सुलेख करवाएंगे। भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना या फिर श्रुतलेख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पेडागोगी में, हिंदी पेडागोगी में स्पेशली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेसिकली गद्य से पद्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि अगर किसी क्लास में बच्चे जो हैं वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, बहुभाषिक परिवेश वाले बच्चे हैं, तो आप एज ए टीचर आपका क्या रोल है? तो आप स्पेशली कुछ जो वर्ड्स है जिसका आप ध्यान देंगे कि जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात हो, जहाँ संदर्भ की बात हो, उसमें अगर मान लो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें संदर्भ वर्ड आ जाए तो वो आपका बेस्ट आंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ अर्थ की बात की जा रही हो वो भी क्या है? बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब बच्चा सक्रिय रूप से जहाँ पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो भी बेस्ट आंसर है। मतलब मैंने जैसे बताया था कि कुछ वर्ड्स है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे उस आंसर तक पहुंचने के लिए। उनमें से कुछ वर्ड्स जैसे जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो जो आंसर होगा, वो जो ऑप्शन होगा, डैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, और आप कह सकते हैं कि वो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, जहाँ पे अर्थ की बात की जा रही हो, जहाँ आप बच्चा को पार्टिसिपेट करने के मौके दे रहे हैं, जहाँ आप किसी भी चीज़ को संदर्भ में सिखा रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करवा रहे हैं, वो बेस्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डैट इज़ विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने में क्या लाभ है? या ये भी हो सकता है कि के क्या लाभ है? बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, या फिर लेखकों से परिचय करवाना। आप बच्चों को जो बाल साहित्य देते हैं, जो छोटे में जैसे पोएम्स वगैरह की बुक है ना, जिसमें पोएम और कहानी वगैरह जो होती थी, वैसी बुक जो आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे आपका मेन मतलब क्या उद्देश्य होता है, इससे बच्चों को क्या लाभ प्राप्त होता है? बच्चे का आप लेखक से परिचय करवाते हैं, उनमें श्रवण कौशल का विकास करते हैं, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करते हैं, या फिर बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ आप क्या बच्चों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? विविधतापूर्ण मतलब डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे मेथड्स वैरायटी दे रहे हैं। दैट वुड बी द बेस्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? अर्थ की गहनता मीन्स क्या? आप जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग समझने के लिए, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो उसे डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या सहायक है? सस्वर पठन करना, बोल बोल कर पढ़ना, मौन पठन करना,
द्रुत पठन करना या धीमा पठन करना। तो जब अर्थ की गहनता समझने की बात की जाती है वहाँ हम क्या करते हैं, मौन पठन करते हैं। मौन पठन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। मीन्स जहाँ बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आते हैं, वहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, परस्पर बातचीत करके आधिकारिक अवसर देना चाहिए। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, मतलब एक फिक्स लैंग्वेज होगा जो बोलेंगे आप बच्चों को कि सिर्फ आपको यही लैंग्वेज यूज़ करना है, तो ये गलत मेथड है। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। जहाँ आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो नहीं, जहाँ बच्चे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, है ना, अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे, वहाँ पे आप बच्चों को परस्पर बातचीत करके उनको आधिकारिक अवसर प्रदान करेंगे। वो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के लैंग्वेज को समझेंगे और फिर कुछ नए वोकैबलरी, नए वर्ड्स को जानेंगे और फिर उसे बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण करने का आधार मुख्यतः है। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो इसका सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। परिवेश वर्ड, ठीक है, संदर्भ, ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। संदर्भ मीन्स अगेन क्या आ गया, कॉन्टेक्स्ट। परिवेश, आप वैसा माहौल बना दे रहे हैं, बच्चा जहाँ सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। जो पाठ्य पुस्तक है वो लैंग्वेज लर्निंग में क्या हेल्प करती है, भाषा को सीखने में क्या हेल्प करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। ये जो पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों का आकलन करती है या फिर बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। तो ये भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, सुनील को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन बेहतर है, सुनील की समस्या है। अब ये मैंने आपको पेडागोगी में भी करवा रखा है और ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोगी में पूछा जा सकता है, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना। मैथ्स में होगा तो उसे ऐसा दे दिया जाएगा कि बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है। हिंदी इंग्लिश है तो आपसे बोल दिया जाएगा कि बच्चे को या तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लिखने में। तो जहाँ क्वेश्चन में बोला जाए कि पढ़ने में कठिनाई, तो पढ़ने में कठिनाई किस में होती है, डिसलेक्सिया में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। गद्य मीन्स पैसेज वगैरह, कहानी। तो ऐसा क्या है जो कविता को गद्य से अलग करता है। फर्स्ट, भाषा प्रयोग की छटाएं, सेकंड, भाषा शास्त्र की महत्ता, थर्ड, गेयता, और फोर्थ, शब्द भंडार में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है गेयता। जिसे गेयता मीन्स होता है कि एक लय में गाना या लय में बोलना, लय में किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। तो आपको पता है कि कविता और कहानी में अगर कोई फ़र्क है तो यही है कि कविता को क्या किया जाता है, आप एक लय में बोलते हो, एक उसका राइमिंग स्कीम होता है, उसे आप फॉलो करते हैं। ठीक है, एक लय में आप कविता को गाते हैं जो कि उसे गद्य से अलग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास। कहानी जो आप कहते हैं बच्चों को, जो आप कहानी बोल के सुनाते हैं,
उनमें कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता है। इससे बच्चों में सृजनात्मकता की विकसित होता है, या फिर भाषा के लिखित रूप से आप परिचय करवाते हैं कहानी को बोलकर, या फिर शब्द भंडार का विकास करते हैं, या फिर कल्पनाशीलता का विकास करते हैं। तो आपसे पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या आंसर आएगा कि भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी बोलने में आप बच्चों को भाषा के लिखित रूप से परिचय नहीं करवाते। यहाँ तो आप कहानी बोल बोल कर सुना रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मकता आएगी, उनकी कल्पनाशीलता विकसित होगी, बच्चों में शब्द के भंडार विकसित होंगे, आप कुछ नया बोलोगे वो वोकैबलरी बच्चा सीखेगा। लेकिन यहाँ आप भाषा के लिखित रूप से बच्चों को परिचित नहीं करवा रहे हैं। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।